स्कंद माता भगवती का जो स्वरूप है, इनका नाम स्कंद है और भगवान कार्तिकेय का स्वरूप है। आज परम्बा मात भवानी स्कंद माता की पूजा जो भी करता है उसके जीवन में अंधश्रद्धा का विनाश हो जाता है। माता स्कंद माता अंधश्रद्धा एवं अलाय बलाय को विनाश करने वाली भगवती है। और आज के दिन जो भी साधक माता को 108 नींबुओं की माला बना करके चढ़ाता है, भगवती खुश होकर के उसकी खाली झोली को भर देती है। आहा, एक बात और देखो, श्रद्धा रखना ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन अंधश्रद्धा रखना बेकार है। अंधश्रद्धा का मतलब यह नहीं है कि आप किसी को मानो मत। अंधश्रद्धा का मतलब है जो अभी अभी पैदा भया हो उसको ही भगवान मत मान लो। अरे सत्य सनातन धर्म सदियों का है। जब सूरज चांद प्रकट हुआ था तभी सत्य सनातन धर्म प्रकट हो गया था। इसीलिए हमारी प्रार्थना है, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा, परधर्मो भयावहा। माता स्कंद माता मधु कैटभ का वध करती। भगवान विष्णु योग निद्रा में सो गए और जब भगवान विष्णु योग निद्रा में सो गए तो भगवान के कानों से 2 राक्षस निकले, मधु और कैटभ। मधु और कैटभ नाम के 2 दैत्य निकले, निकल करके अत्याचार करने लगे। तब भगवती पराम्बा जगदम्बा का ध्यान देवताओं ने किया और माता स्कंद माता ने मधु कैटभ का वध कर डाला। देखो कितना अच्छा संकेत है। भगवान के कानों से 2 दैत्य, मधु और कैटभ, 2 दैत्य। हाँ, अच्छा देखिए, भगवान के कानों से दैत्यों का क्या काम, लेकिन निकले कब? जब भगवान योग निद्रा में सो गए। इससे सिद्ध हो गया कि जब धार्मिक लोग ध्यान में चले जाते हैं तब ये अभिमानी लोग बाहर निकलकर उपद्रव करते हैं। ये जितने भी अधार्मिक लोग हैं ये कब बोलते हैं? जब धार्मिक चुप बैठे हों। और मेरे भारत के लोगों, धार्मिक व्यक्ति वो नहीं है जो हिंदुत्व की बात कर रहा। धार्मिक व्यक्ति वो है जो हिंदुत्व के खिलाफ बोले तो उसको मुंह तोड़ जवाब दे डाले। हाँ, मुंह तोड़ जवाब देने वाला धार्मिक कहलाता है। और लोग हमसे कहते हैं कि आप इतनी तेज बात बोलते हैं कि आग लग जाती है। क्षमा कीजिएगा, बहुत हम लोगों ने शांति पाठ कर लिया। ओम देव हो शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांति रापा शांति रोसदिया शांति। अब शांति पाठ बहुत हो गया। अब भारत में ओम देव हो क्रांतिरंतरिक्षगुं क्रांति, पृथ्वी क्रांति रापा क्रांति की जरूरत है। अब सनातन धर्म की क्रांति की आवश्यकता है। बहुत शांति पाठ हो गया, कितना शांति पाठ नहीं किया। हम लोग इतने उदार लोग कि हमारी रामचरितमानस को जला डाला, हमारे संतों को मारा, हमारे संतों के ऊपर पत्थर फेंके, हमारे राम मंदिर को बनने नहीं दिया, हमारी कृष्ण जन्मभूमि को अगवा लिया, हमारे काशी विश्वनाथ की ज्ञान वापी मंदिर को, भगवान शंकर के मंदिर को भी मस्जिद बना डाला। अब नहीं चलेगा भारत में, अब नहीं चलेगा। बहुत शांति पाठ हो गया। और मेरे पागलों, हम अहमदाबाद के लोगों से भी प्रार्थना करेंगे, हम कथा सुनाने नहीं, आपको सनातन हिंदुत्व के लिए जगाने के लिए आए हैं। जाग जाओ। अरे आज जब हमारे महंत पूज्य श्री अनंत विभूषित राजूदास जी महाराज आए और इन्होंने हमें बताया, बोले महाराज जिसने रामायण फाड़ी थी हमने उसकी ठटरी बार दी। हमें मजा आ गया। हमने धीरे से कहा, थैंक यू माई बिग ब्रदर। हाँ, बहुत आवश्यकता है। जो रामायण फाड़े, और बुरा मत मानिएगा, जो रामचरितमानस पर और संतों पर उंगली उठाएगा अब वो चैन से नहीं भारत में रह पाएगा।
और बुरा मत मानिए, किसी को आग लगती है तो लग जाने दो, हम डरते नहीं हैं। ये भारत बाबर का नहीं रघुबर का है। हाँ, ये बाबर का भारत नहीं है, ये राम का देश है। और राम के देश में अब राम कथा भी होगी, राम चर्चा भी होगी, और राम मंदिर बन रहा हो, कृष्ण मंदिर भी बनेगा। अब जो उखाड़ना हो उखाड़ लो, तुम्हारी ठटरी। तुम क्या उखाड़ोगे? तुम हमको धमकियां ही दोगे कि बाबा तुझे मार दिया डाल जाएगा। अरे तो ठीक है, देख लिया जाएगा। जिस दिन तुम धीरेन्द्र कृष्ण के ऊपर उंगली उठाओगे, तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण बना देंगे। लो। और आज हमको बाबा राजू महंत दास जी भी मिल गए। ये अयोध्या के महात्मा है, बहुत खतरनाक विस्फोटक बाबा हैं। ये भी बहुत विस्फोटक है, इनसे बच के रहिएगा। गुजरात के लोग अभी इनके बारे में जानते नहीं, अपने बारे में तो जानते हैं, पर ये भी बहुत विस्फोटक बाबा है। हाँ, लेकिन बुरा मत मानिए। देखो, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। हमें सनातन से प्यार है, हमें मां से प्यार है। जगह जगह माताओं की मूर्तियों पर रोक लगाते हैं। हमारे ही भारत में मूर्ति पूजा पर रोक लगाई जाती है, जब हमारे ही भारत में भगवान को भला बुरा कहा जाता है। राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे प्राण हैं। और भारत के लोगों, तुम्हारे भी पूर्वज राम के लिए ही मरे थे। अब जाग जाओ और हम सब हिंदू एक हैं, ऐसा प्रण ले डालो। रुको रुको, एक बात बताओ, एक बात बताइए। आहा, हम आपसे पूछते हैं, हमको एक बात याद आ गई। हम सुबह लिख रहे थे, एक बात हमको याद आ गई। एक बात बताइए, मिट्टी से क्या बनता है? ईंट बनती कि नहीं? मिट्टी से मिलकर के क्या बनता है? ईंट। और ईंटों से मिलकर, मिट्टी से मिलकर ईंट बनती है, ईंटों से मिलकर के दीवार बनती है, दीवारों से मिलकर के मकान बनता है, मकानों से मिलकर के मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से मिलकर के नगर बनता है, नगर से मिलकर के शहर बनता, शहर से मिलकर के राष्ट्र प्रदेश बनता, और प्रदेशों से मिलकर के देश बनता, और देश से मिलकर के दुनिया बनती है। लेकिन दुनिया कब बनेगी? देश कब बनेगा? प्रदेश कब बनेगा? नगर कब बनेंगे? मोहल्ले कब बनेंगे? और शहर कब बनेगा? और दीवारें कब बनेंगी? जब ईंट होगी। और ईंट कब बनेगा? जब मिट्टी होगी। वही हम तुमसे कहना चाहते, छोटी छोटी मिट्टी के कण मिल जाते हैं, बड़े बड़े नगर बस जाते हैं। एक एक घर से एक एक हिंदू जुड़ जावे, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, सनातन का प्रचार हो जाएगा माई बाप। इसलिए हमने प्रार्थना की, जा किए रही। हम चाहते हैं तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी राम के बारे में लोग जाने। हम अपने प्राणों को क्यों हाथ पर लेकर के बोलते हैं? ताकि तुम्हारे राम के लिए को कोई काल्पनिक ना बोल पावे, ताकि तुम्हारी बहन बेटियों के साथ साक्षी जैसा हाल ना हो पावे। आजकल गरबा में बहुत भाईचारा चलता है, और ऊ वाले आते हैं गरबा में। हम गरबा करवाने वालों से प्रार्थना करेंगे, गरबा करने के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल पिलाया जावे। हाँ, अहमदाबाद के लोगों, गुजरात में बहुत गरबा होता, हम इसीलिए बुरा मत मानिएगा। हकीकत में तो हम पहले कथा नहीं दे रहे थे, कमलाकर राजपूत जी पीछे लगे, नहीं नहीं प्लीज प्लीज आ जाइए। हमने कहा आप चल रही हैं तो नवरात्रि में चलेंगे, तो गरबा में हम गंगा जल पिलवाएंगे। हाँ, मुख्य दरवाजे पर गंगा जल पिलाइएगा। बहुत हो गया भाईचारा, अब उनसे कह दीजिएगा, जो गरबा में दूसरे लोगों को एंट्री देते हैं, उनसे कह दीजिए भाईचारा बहुत हो गया, अब बहन को भी लेकर के आओ, बहनचारा भी चलना चाहिए। केवल भाईचारा भर से काम नहीं चलेगा। हाँ, अरे भाईचारा बहुत हो गया, बहनचारा भी तो होना चाहिए। इसलिए क्षमा कीजिएगा, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम अपनी बहन बेटियों को साक्षी नहीं बनने देंगे। इसलिए भारत के लोगों, तुम अपनी शक्ति को जानो, और भारत की माताओं, अहमदाबाद की माताओं, तुम जानो तुम साधारण नहीं हो, तुम ही दुर्गा हो, तुम ही काली हो। ये भारत है, यहां नारियों की पूजा देवी के समान की जाती है। इसलिए हमने चौपाई उठाई, नाम उमा
अंबिका भवानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा है, अंबिका है। और एक बात, माँ का ध्यान चाहे सीधे करो, चाहे संस्कृत में करो, चाहे हिंदी में करो। अरे माई बाप रामायण में एक चौपाई उत्तर में लिखी, उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। क्या? वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान, उल्टा नाम जप करके